सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर और आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 31। चैप्टर हमारा चल रहा है टिकट एल्बम और इसका हम तीसरा भाग आज की वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले अपने वीडियो को फटाफट से लाइक करना है। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा नागराजन और राजप्पा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था नागराजन के लिए, है ना। तो नागराजन जो है उसे सभी बच्चों को दिखाता और धीरे धीरे नागराजन पूरी क्लास में हीरो बन गया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने नहीं आता क्योंकि वो पुराना हो गया था, है ना। तो इसी बात को लेकर के राजप्पा बड़ा चिढ़ने भी लगा था, बड़ा दुखी रहने लगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। जो राजप्पा था, जैसे ही उसे पता लगा कि नागराजन जो है नया एल्बम लेके आया है, सब बच्चे नागराजन के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन राजप्पा चिढ़ने के कारण या राजप्पा उससे जलने लगा था, इसलिए वो कभी नागराजन के एल्बम को देखने के लिए भी नहीं गया। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीचे आंखों से देख लेता, यानी कि चुपके चुपके, है ना। जैसे बच्चे होते हैं वो सामने तो नहीं देखते लेकिन चुपके देख लेते हैं। और सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, जो कि राजप्पा भी समझ लेता है कि उसका नागराजन का एल्बम बड़ा प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख भेजा था MAM नागराजन। तो राजप्पा है वो अपने एल्बम के भी और नागराजन के एल्बम की कंपैरिजन करता है, तुलना करता है और कहता है कि नागराजन का एल्बम अच्छा है। भले वो कहता है मेरे पास टिकट ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जो जैसे नागराजन के पास एल्बम है वो यहाँ नहीं मिलेगा, जो कि सिंगापुर से उसके मामा ने भिजवाया। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एल्बम में, किसने? नागराजन ने, कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे मेरे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। तो एल्बम के ऊपर कौन सा नाम लिखा होता, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है कि नागराजन के एल्बम में क्या नाम लिखा था, पूरा नाम। जब तक कि हरी घास है, जब तक कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। एल्बम के ऊपर ही लिखा हुआ है नागराजन ने कि जब तक, यानी कि घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब से उगेगा पश्चिम में, यानी कि हमेशा घास हमेशा हरी रहेगी, कमल हमेशा ही लाल रहेगा, सूरज हमेशा ही पूरब से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा। इसका मतलब हमेशा यह एल्बम किसका रहेगा? नागराजन का, और है और रहेगा। अब कितनी अच्छी बात लिखी है। सभी बच्चे जो है इस लाइन को बहुत पसंद करते हैं और लड़कों ने भी इसे अपने अपने एल्बम में उतार लिया। सभी ने अपने अपने नाम से लिख दिया। लड़कियों ने भी झट से, क्या होता है क्लास में कोई भी अच्छी चीज़ लगती है तो हम भी नकल कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। तो झट ही कॉपियों और किताबों में से टेप लिया। तो जो राजप्पा है वो चिढ़ने लग जाता है, कहता है तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, चिढ़ के बोलता है। तो राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, यानी कि उसने लड़कों को चिढ़ाना शुरू किया। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। उसी क्लास में कृष्णन भी है, जो कि राजप्पा को जवाब देता, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। कौन जलता है? राजप्पा जलता है नागराजन के एल्बम से। मैं काहे जलूं? ये जब आप सवाल जवाब करते हैं दोनों, राजप्पा और कृष्णन। जले तेरा खानदान। बड़ा चिढ़ जाता है राजप्पा और कहता तेरा खानदान जले, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने भी शान बगारी, क्योंकि मेरा एल्बम भी तो बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ। तो जो कृष्णन है वो चिढ़ाता है राजप्पा को
कि जो तुम्हारा एल्बम है तुम कह रहे हो बड़ा है, लेकिन जो नागराजन का एल्बम है उसमें इंडोनेशिया के टिकट हैं और नई नई बहुत सुंदर सुंदर टिकटें हैं। अच्छा फिर तुम बताओ तुम्हारे पास है, पर मेरे पास जो टिकट है वहां कहाँ है उसके पास। तो राजप्पा ने फिर से ललकारा कि जो मेरे पास है वो भी तो नागराजन के एल्बम में नहीं है, उसके पास जो टिकट है तुम वही दिखा दो। तो कृष्णन जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत मजे लेते हैं, चिढ़ाते हैं बाकियों को। तो यहाँ पर कृष्णन भी राजप्पा को चिढ़ाने लगा, क्योंकि कृष्णन भी जानता था कि राजप्पा नागराजन के एल्बम से चिढ़ता है। ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। तो फिर से वो बोलता है कि भाई तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, और सारे लोग पीछे से कोरस यानी कि बाकी सारे लोग भी गाने लगे, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, हाँ जी कूड़ा है। तो इस तरह से होता है ना, कई बार क्लास में हम भी करते हैं, आपने भी किया होगा, सभी करते हैं और एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, नागराजन का पूरा नाम जरूर कमेंट में बताना कि क्या नाम था। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और इसके प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा था? तो क्या लिखा था मुख्य संदेश? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस आंसर को इस तरह से लिखना है कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर संदेश लिखा था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब में उगे और पश्चिम में छिपे, तब तक यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। तो ये है पहले सवाल का उत्तर। दूसरे सवाल को समझते हैं। आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा होगा? क्यों लिखा होगा बताइए। तो चलिए मैं आपको अपना अनुमान बताता हूँ, आपने भी मुझे अपना अनुमान कमेंट में जरूर बताना है। तो क्यों लिखा होगा? मेरे विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश इसलिए लिखा होगा क्योंकि अक्सर चोरियां हो जाती है क्लास में, एक की चीज दूसरी चोरी कर लेता है। इस चोरी से बचने के लिए चोर को बेशरम लिखा होगा और ये संदेश लिखा होगा कि ये एल्बम मेरा है, इसे मत छूना। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कुछ अपने टाइम में लिखता था जब हम छोटे थे। क्या लिखते थे कि मत चुरा मेरी किताब को, और 91 पेज पर देख मेरे नाम को, और 91 पेज पर अपना नाम लिख दिया करते थे। यानी कि किसी पेज पे बीच बीच में ऐसे नाम लिख लेते थे और लिखते थे मत चुरा मेरी किताब को, इतने पेज पर देख मेरे नाम को। तो आप भी कुछ इस तरह से करते होंगे, मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। तीसरा सवाल है, इस संदेश का दूसरे लड़कियों पर क्या असर हुआ? दूसरे लड़कियों पे भी हुआ ना, बच्चों पे। तो देखो, इस संदेश का असर दूसरे लड़कियों पर कुछ इस तरह हुआ कि दूसरे लड़कों ने भी इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने भी अपनी कॉपी और किताबों में से टेप लिया। यानी कि सभी ने नागराजन की तरह ही अपनी कॉपी और एल्बम में से नकल करके लिख लिया, एज इट इज सभी ने लिख लिया, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा था। कहानी से ऐसे शब्द छांटने हैं जो आपने पहली बार पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो कुछ मैंने लिखे हैं, आपको हो सकता है ऐसे डिफरेंट शब्द होंगे। इस कहानी से ऐसे शब्द जो मैंने पहली बार पढ़े या सुने हैं, तो वो इस प्रकार है। पहला पश्चिम है ना, तो पूरा पश्चिम दिशा है। दूसरा अनंत है। तीसरा टीप यानी कि टीपना। चौथा है घुड़की। पांचवा ईर्ष्यालु। छठा है बघारी। सातवां इंडोनेशिया। आठवां कोरस। तो प्यारे बच्चों, ये 8 शब्द मुझे लगा कि शायद आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन इनमें से आपने कौन सा शब्द पहले सुना था, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है कि ये वाला शब्द तो मैंने पहले सुना था। तो चलिए 5वें सवाल की तरफ। और ये एक्टिविटी है बहुत ही प्यारी कि टिकटों की तरह ही बच्चे और दूसरी चीजों को भी इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है ना। कुछ बच्चे सिक्के भी इकट्ठा करते हैं, गुल्लक में रखते हैं। सिक्कों के अलावा, टिकटों के अलावा और सोचिए कि और क्या क्या जमा करते हैं बच्चे आज के टाइम में और पहले के टाइम में। तो चलिए मैं अपने टाइम की बताता हूँ क्या क्या इकट्ठे करते थे, है ना हम लोग। तो टिकटों की तरह बच्चे दूसरे इन सभी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, जैसे हीरो हीरोइन की तस्वीरें, यानी कि कोई भी फेवरेट हमारा एक्टर हो, हम उसकी पिक्चर ले लेते थे। जहाँ भी अखबार में देखा, कहीं बुक में देखा, जहाँ मर्जी उसको काट करके हम रख लेते थे। दूसरा WWE के कार्ड्स, वो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनके कार्ड। कई बार हम कंचे भी रखते थे,
खेलते थे फिर, और बटन रखते थे, बटन जो उसमें होते हैं ना शर्ट वगैरह में, और बटन भी खेला करते थे। कई कुछ कार्ड्स रखते हैं, कुछ गिफ्ट्स रखते हैं, और कुछ गिट्टे रखते हैं। गिट्टे खेलने होता है ना, बॉल के साथ गिट्टे खेलते हैं। तो ये हैं, आप क्या इकट्ठा करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे अपने सभी क्लास ग्रुप में, सब्जेक्ट ग्रुप में, और अपने रिश्तेदारों को भी जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।